ओम शांति। आज की मुरली का सार था योग की पावरफुल स्टेज कैसे बने। योग के लिए सभी मनुष्य बहुत अभ्यास करते हैं, चाहे हठ योग हो कुछ भी हो, बहुत अभ्यास करते हैं। लेकिन हमें बाप ने बहुत सहज एक बात बताई है, सहज योग, कर्म योग, राज योग, ये सब सहज है। लेकिन ये सहज मिलेगा कैसे? ये सहज होते हुए भी हमें सहज क्यों नहीं लगता है? इसलिए बाबा ने कहा, कई बच्चे बाबा से बहुत चिट्ठियां लिख कर देते हैं कि बाबा हमारा योग क्यों नहीं लगता है या निरंतर योग क्यों नहीं रहता है। तो हमको अभ्यास कौन सा करना चाहिए, लेकिन हम अभ्यास नहीं करते हैं। विशेष कमी जो आज विशेष बाबा ने मुरली पर अटेंशन खिंचवाया वो यही था कि हम अभ्यास नहीं करते हैं। सिर्फ सुनाने वाले तो हम बन गए हैं, या जो कहते भी हैं उसका भी अभ्यास हम नहीं करते हैं। तो जैसे सबसे पहले बाबा ने बताया कि तुम्हें आवाज में आना सहज लगता है या आवाज से परे जाना सहज लगता है, क्या सहज है तुम्हारे लिए? जबकि होना तो यही चाहिए, क्योंकि अंतिम हमारी स्टेज यही है कि हमें आवाज से परे जाना है। और जो सेवाएं भी हैं वो भी हमें आवाज से परे रह के करनी चाहिए। लेकिन हम कोशिश करते हैं कि आवाज से परे रहें, लेकिन ज्यादातर क्या होता है, आवाज में आ जाते हैं। सोचते हैं कि आवाज में आकर ही जैसे सेवाएं होंगी। तो आज विशेष एक बात बाबा ने हम बच्चों का ध्यान खिंचवाया कि बच्चे हर बात में तुम्हारी प्रैक्टिस कम है। भले आवाज में आने की तुम्हारी इतनी प्रैक्टिस हो चुकी है जिसके कारण आवाज से परे जाने की तुम्हारी प्रैक्टिस बहुत कम है। और इसी कारण जो तैयारी होनी चाहिए वो तुम्हारी तैयारी भी नहीं है, क्योंकि अलबेले हो जाते हैं। सोचते हैं कि अभी कौन सा विनाश होने वाला है, विनाश तो अभी होने वाला है ना, अभी आगे होएगा तो तब कर लेंगे प्रैक्टिस। तो आराम पसंदी बन गए। और ये बाबा को अच्छा तो नहीं लगता बच्चों का ऐसा पुरुषार्थ देख कर कि आराम पसंदी बन जाए, जबकि इनकी इतनी प्रैक्टिस होनी चाहिए कि जो ये जैसा चाहें, जिस स्थिति जिस समय जैसा चाहे वैसी इनकी स्थिति बन जानी चाहिए। तो आजकल एक विशेष लहर देखी गई है। बाबा ने कहा, बाबा मुस्कुराते हैं, बच्चे बहुत अच्छे तरीके से बाहर वालों को तो सुनाते हैं योगी बनो ज्ञानी बनो। तो बाबा पूछते अपने बच्चों से, क्या तुम और ज्ञानी योगी हो इस समय? क्या उस ज्ञान और योग को तुमने अपने अंदर वैसा ही अभ्यासी बना लिया है? मेजोरिटी इसमें कमजोर होते हैं कि हमारा योग नहीं लगता। हमारे योग इसीलिए नहीं लगता क्योंकि हमारी प्रैक्टिस नहीं है। नहीं तो योग तो बहुत सहज है, कहते भी हैं दूसरों को कि बहुत सहज बात है। तो बाबा ने समझाया कि जब ये बाबा सुनते हैं कि योग नहीं लगता तो बाबा को कैसा लगता होगा कि सर्वशक्तिमान बाप के बच्चे और शक्तिहीन जब अपने आप पर ही कंट्रोल नहीं करते तो विश्व के राज्य पर कैसे कंट्रोल करोगे? विश्व का राज्य कैसे चलाओगे? उस पर कैसे कंट्रोल करोगे? तो इसलिए बाबा ने कहा, बाबा ने तो युक्तियां बहुत बताई हैं, तुमको योग ऐसे करो योग ऐसे करो, लेकिन तुमने एक सबसे बड़ी मिस्टेक किया है कि उसका प्रयोग नहीं किया है। योग की युक्तियां तो हैं पर हमारे पास प्रयोग नहीं है, जिसके कारण एक मेजोरिटी एक लहर आती है। वो कौन सी लहर होती है कि सब कुछ ना बाबा पे छोड़ देते हैं। किसी भी शक्ति की, किसी भी गुण की या कोई भी होती है तो बाबा से मदद लेने की तो याद रहता है कि हमें बाबा से मदद लेनी है, लेकिन पहला स्टेप भूल जाते हैं कि हमें हिम्मत रखनी है। हिम्मते बच्चे फिर है मददे बाप, और बाप को ही याद कराते हैं कि बाबा आप हमें मदद करो, हमें शक्ति दो, हमें आशीर्वाद करो। ये सब बाबा को याद कराना तो भूलते नहीं है, लेकिन ये भूल जाते हैं कि पहला स्टेप क्या है, हिम्मते बच्चे मददे बाप। तो हम प्रयोग नहीं करते, हमें सबसे ज्यादा प्रयोग करना चाहिए। अब प्रयोग भी किन चीजों का करना चाहिए? अब कहेंगे योग का प्रयोग करना चाहिए। योग भी होता क्या है पहले तो ये समझे ना। प्रयोग करना है, जो गुण और शक्तियां मिली हैं उनका अंदर ही अंदर एक लगन में मगन होकर अंदर ही अंदर उसकी अनुभूति करनी है। जैसे सामना करने की शक्ति है, आपको सामना करने की शक्ति, सहन करने की शक्ति, ये जो शक्तियां मिली हैं इनका अंदर ही अंदर प्रयोग करना पड़ेगा। तब आपको जब फाइनल एग्जाम होगा इसका सहन शक्ति का तो आप उसको क्रॉस कर सकोगे और कभी फेल नहीं होंगे। तो पेपर हॉल में जाने से पहले तैयारी करनी बहुत जरूरी है। अभी पेपर हॉल में जाने से पहले तैयारी ही नहीं करते, तो जब पेपर आता है तो घबरा जाते हैं, विघ्न को देखकर डर जाते हैं। तो कोई गुण, कोई शक्ति नहीं रहनी चाहिए जिसका आपने कभी प्रयोग ना किया हो। इसके लिए अभ्यास
बहुत जरूरी है। और जो अभ्यास करता होगा, जो प्रयोग करता होगा, उसकी क्या निशानी है? वो अंतर्मुखी, सदा हर्षित मुख रहेगा। हर्षित मुख इसलिए रहेगा क्योंकि माया उसका सामना ही नहीं करेगी, क्योंकि उसने सामना करने की शक्ति का इतना प्रयोग कर रखा है कि उसके सामने कभी माया आ ही नहीं सकती। योग की मुख्य विशेषताएं बाबा ने बताई। एक तो सहज योग है, कर्म योग है, राजयोग है, निरंतर योग है, परमात्म योग है। सब सुनाते हो, बहुत अच्छा सुना लेते हो, लेकिन इसका स्पष्टीकरण करते करते ये भूल जाते हो कि क्या करना है, कि इन सब विशेषताओं का क्या बनना है? अभ्यासी। क्या बनना है? अभ्यासी। मेजोरिटी इसमें कमजोर हो जाते हैं। तो लगन में मगन रहकर ये जो कमियां आती हैं, विघन आते हैं, इनको दूर करना है। ज्ञान का सागर बाप है, गुणों का सागर बाप है, लेकिन उसका प्रयोग करो। बाप तो है, लेकिन आपके अंदर कितने आए हैं, वो गुण और शक्तियां आपके अंदर कितनी है, उसका क्या करो? प्रयोग करो। अब कभी चिटकियां मत लिखना। ये चिटकी मत लिखना कि याद कैसे करें। अपने बच्चों की अवस्था देखते हैं कि ये अभ्यास नहीं करते, व्यास जरूर बन गए। सुनाने वाले हैं, बहुत अच्छा ज्ञान सुनाते हैं, योग की विधियां भी बड़ी अच्छी बता देंगे, लेकिन स्वयं प्रयोग नहीं करते, अभ्यासी नहीं है। तो महारथी हो ना महारथी, तो अपनी स्पीड को बढ़ाओ। अब स्पीड तो बढ़ा रही, लेकिन ब्रेक नहीं लगानी आई। तो जिस समय जिस स्थिति में स्थित होना चाहें, उस समय उस स्थिति में स्थित हो जाएं, उसको कहते हैं महारथी। और ये करेगा कौन? वो अष्टरत्न बहुत अच्छा सा करते हैं। अब ये अष्टरत्न कौन है? पिछली बार भी बाबा ने हमको अष्टरत्नों में आने के लिए चांस दिया था, तो अभी आप अष्टरत्न हैं। हमारे विस्तार में जाने की स्पीड भी होगी और ब्रेक लगाने की भी स्पीड होगी कि हम 1 सेकंड में ब्रेक लगा सके। यानी विस्तार करने लगे तो विस्तार ही करते चलेंगे और ब्रेक लगे ही नहीं। तो इसके लिए भी बाबा ने हमको समझाया कि ये सब भी अगर करना है तो इसके लिए भी तुमको प्रैक्टिस की जरूरत है। तो बाबा भी आपकी प्रैक्टिस पे आपको जोर देना चाहते हैं। तो आज की विशेष मुरली, विशेष बाबा के डायरेक्शन यही थे कि आप गुणों का, शक्तियों का, ज्ञान का क्या करो? प्रयोग करो और उसकी प्रैक्टिस करो। जब तक प्रैक्टिस नहीं होगी वो चीजें आपकी बनेंगी नहीं। और हिम्मत रखो, हिम्मत हारो नहीं। हिम्मते बच्चे मददे बाप है, ना कि हर चीज को बाप पे ट्रांसफर कर दो। बाप पर तभी ट्रांसफर कर सकते हो जब अगर आपके अंदर हिम्मत है। हिम्मत नहीं होती और ट्रांसफर करते जाते हैं। ऐसा कार्य मत करो। महारथी ऐसा कार्य नहीं करेंगे। महारथी जब चाहें, जिस स्थिति में चाहें, सेकंड में स्थित हो सकते हैं। इसलिए बाबा ने कहा ब्रह्मा बाप को फॉलो करो, फरिश्ता स्वरूप में स्थित रहो। और जब फरिश्ता स्वरूप में स्थित रहेंगे तो डबल लाइट कैसे हो जाएंगे? आपके संकल्प, आपकी वृत्ति, आपकी दृष्टि सब डबल लाइट हो जाएगी। बहुत सहज युक्ति है, सबसे सहज पुरुषार्थ है। जो सोचते हो, जो बोलते हो, जो करना है, वो सब एक समान। सोचा तो बहुत अच्छा, सोच भी लिया है कि ऐसा करेंगे, प्रयोग करेंगे, अच्छे अभ्यासी बनेंगे, सोच तो लिया, बोल भी दिया, पर अब करने की बारी है। जो करेगा सो पाएगा, उसे ही सर्वोत्तम पुरुषार्थ ही कहा जाता है। अब कौन बनेगा, कैसे बनेगा, ये हर एक के अपने अपने हाथ में है। हमें योग का प्रयोग करना है, प्रयोग करते करते अभ्यासी बनना है। व्यास तो बन गए, लेकिन अब अभ्यासी बनने का समय। इसलिए ये प्रश्न अब कभी नहीं उठना चाहिए कि हमें कैसे पता चले कि योग के पावरफुल स्टेजेस क्या हैं, कैसे उसको प्राप्त करें। बाप की याद में रहना कठिन नहीं है, लेकिन अभ्यास नहीं है इसलिए कठिन है। इसलिए माया बार बार हमें धोखा देने आती है। हमें यही नहीं पता हमारे पास हथियार कौन से हैं, हमें कब किस समय कौन से हथियार की जरूरत कब पड़ सकती है। हमने कभी उनका प्रयोग ही नहीं किया। बिना प्रयोग के कुछ पता नहीं चलेगा। प्रयोग करो और अभ्यासी बनो, तो बाप जैसा चाहते हैं वैसे बन जाएंगे और ब्रह्मा बाप समान बन बाप का नाम बाला करेंगे। ओम शांति।